हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में भी हम नो ट्रिक से कैसे हम 130 प्लस मार्क्स 150 में से लाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल 100% बात सही है। अगर आपने मेरी नो ट्रिक जान ली ना, तो आपको 130 प्लस मार्क्स ऑनलाइन एग्जाम में भी लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैंने यहाँ टैगलाइन लिखी है कि आपको अब एग्जाम पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे हम क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, 40-50 नंबर का आता है ना, पर्याप्त है, आप एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे। मात्र मेरी नो ट्रिक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी कुछ दिन है, उस दिन में जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा ना, आप प्रैक्टिस सेट में अप्लाई कीजिएगा और आपको देखोगे कि मेरे 90, 100, 110 इस टाइप के नंबर्स आ रहे हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है ना, तो आप 130 प्लस नंबर भी ला सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने लिख रखा है कि ओनली नो ट्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको नो ट्रिक ही लगानी है और आपको एग्जाम में 130 प्लस नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सिर्फ नो ट्रिक्स आप देखिएगा और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको 130 प्लस नंबर लाने हैं ना, तो आपको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ही जरूरत है। इसीलिए मैं 10-15 दिन पहले ही आपको ये सब बता दे रहा हूँ, ताकि एग्जाम आने तक आप प्रैक्टिस कर पाओ और ये नो ट्रिक को ध्यान में रखते हुए आप 130 प्लस नंबर भी ला पाओगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम है। अब ऑनलाइन एग्जाम है ना, तो आपको एक रफ कॉपी भी दी जाएगी। सभी को रफ कॉपी मिलती है जिसका ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑफलाइन एग्जाम में तो रफ कॉपी उसी में हो जाती थी। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम हो गया है तो अब आपको रफ कॉपी मिलेगी। अब उस रफ कॉपी को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे। इन 150 क्वेश्चन में एक खास बात क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है इन 150 क्वेश्चन में, कि कौन सी चीज सेम रहने वाली है। मान लो वो चीज कौन सी सेम रहने वाली, आपको भी पता है कि वो चीज कौन सी सेम रहने वाली है। ऑप्शन। इन 150 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन सेम मिलने वाले हैं। ऑप्शन ए मिलेगा, ऑप्शन बी मिलेगा, ऑप्शन सी मिलेगा और ऑप्शन डी मिलेगा। ये 4 ऑप्शन तो हर 150 क्वेश्चन में, जो भी 150 क्वेश्चन आएगा उन क्वेश्चनों में 4 ऑप्शन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपको रफ कॉपी का कैसे बेहतरीन तरीके से हमारी जो नो ट्रिक बताएंगे ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है। मतलब कि उसको कैसे यूज करना है। आपको जैसे ही रफ कॉपी मिले ना, आप कॉर्नर में लिख दीजिए कि ए, बी, सी और डी। बस आपको इतना ही लिखना है। मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं? ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। आपको क्या करना है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, पहला क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन करते टाइम आपका आंसर क्या आया? ए आया। तो आप उस पर क्लिक करोगे। ऑनलाइन एग्जाम में तो माउस से क्लिक करना पड़ता है, लेकिन आपको रफ कॉपी में ए के नीचे कॉलम में सिर्फ आपको छोटा सा मार्क करना है। ये चीज समझ गए? ये मैं क्यों करवा रहा हूं? जैसे आपने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, उस दूसरे क्वेश्चन में भी ए आया, तो आपको फिर से ए करना है, ए के नीचे करना है। अब मान लो तीसरा क्वेश्चन किया, उसमें बी आ रहा है, तो आपको बी मार्क ऐसे करना है। बस थोड़ा सा समय लगेगा, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट करना है, ज्यादा बड़ा नहीं। ज्यादा बड़ा करके समय बर्बाद नहीं करना, आपको छोटा सा पॉइंट करना है। आपने इसी प्रकार से जौन से ऑप्शन किए ना, उसके नीचे ऑप्शन थोड़ा थोड़ा क्लिक करते जाना। आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि मैंने ए ऑप्शन के कितने क्वेश्चन किए हैं। आपको गिनना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा। आपको यहीं से कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 9 किए हैं, ए टाइप के। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट मैं अभी बता रहा हूँ। चलिए मैं ट्रिक स्टार्ट करता हूँ। सबसे नंबर पहली ट्रिक क्या कहती है कि ओवरऑल पेपर ट्रिक है। ये आपके टोटल 150 क्वेश्चन में ट्रिक चलने वाली है। ये आपके टोटल 150 क्वेश्चन में ट्रिक चलने वाली। जैसा कि आपको पता है कि टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे? 150, और टोटल मार्क कितने आएंगे? 150 नंबर के आएंगे। साथ ही साथ आपकी निगेटिव मार्किंग जो है ना, वो नहीं होगी। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है।
अभी पास हो जाओगे कि पता नहीं अगले साल का और नेगेटिव मार्किंग हो जाए, कोई भरोसा नहीं है ना। इसी बार आपको प्रयास करना है कि मेरे 130 प्लस नंबर आने चाहिए। जैसा कि आपको पता है 150 मार्क का है, इसलिए कहता हूं कि एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा, 1 मार्क का होगा, ये कंफर्म है। अब आपको बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुननी है कि ट्रिक नंबर 1 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आपको पता है 150 क्वेश्चन आएंगे, आप कोई भी सेट अभी उठा के देखिएगा, आपके पास अभी टाइम है, आप उन 150 क्वेश्चन में देखिएगा ऑप्शन जो ए है ना वो कितना आएगा, 25% कम से कम तो आएगा ही आएगा। अब 25% का मतलब समझे, 150 का अगर 25% निकालोगे ना तो कम से कम 37 नंबर ऑप्शन ए के होंगे। इसी प्रकार से ऑप्शन बी के कितने नंबर होंगे, 37 नंबर होंगे। ऑप्शन सी के 37 नंबर होंगे यानी कि 25% होंगे, और ऑप्शन डी के भी 37 नंबर होंगे यानी कि 25% होंगे। अब ये 37 ऑप्शन ए होंगे, इसका हम फायदा कैसे उठाएंगे? जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे आपको अभी तक जितना भी आता है ना, आप सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए, और जो मैंने रफ कॉपी का यूज बताया ना उसको यूज करोगे ना तो आपको पता चलेगा। जैसे मैं कहूं कि ऑप्शन ए के मैंने अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए, 25 ऑप्शन ए मार दिया। अब ऑप्शन बी के मान लो, ऑप्शन बी के मैंने अभी तक कितने किए, ऑप्शन बी के भी मान लो मैंने 27 कर दिए, ठीक है। अब ऑप्शन सी के मानूंगा ना, ऑप्शन सी मान लो मैंने कितने कर दिए, 35 क्वेश्चन कर दिए। अब ऑप्शन डी के मानो मैंने कितने क्वेश्चन कर दिए, मान लो 10 क्वेश्चन कर दिए। ये चीज समझ गए? अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना वो क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए, 25 और 27 और 35 और 10 मिलाकर कितना हुआ, 7 5 12 5 17 की 7, 2 1 3 3 2 5 3 8 1 9। आपने 97 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ में सही कर दिए, 97 मान लो सही कर दिए, ठीक है। अब आपको दिमाग ये लगाना है, आप 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, अब आपको क्या करना है, आपको अब कुछ भी नहीं आता है तो ट्रिक नंबर 1 अप्लाई करना है। वो ट्रिक नंबर 1 अप्लाई किया है, जैसा कि मैंने बताया है कि ऑप्शन ए जो है ना वो कितने परसेंट आता है, 25% आता है कम से कम, यानी कि 37 क्वेश्चन आते हैं। अगर अब आपको तुक्का लगाना है, जो भी आपके शेष क्वेश्चन बचे ना, शेष क्वेश्चन कैसे बचे, 53 क्वेश्चन जो शेष बचे हैं ना, जो 53 क्वेश्चन में आपको क्या तुक्का लगाना है कि आपके मार्क 97 से 130 प्लस आ जाए। अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना, जैसे कि आपको पता है, आपको देखना यह है कि कौन से नंबर के ऑप्शन मैंने कम चूज किए हैं। आप मुझे बताओ, ऑप्शन डी के आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, 10 क्वेश्चन किए, मतलब कि ऑप्शन डी जो 10 मार्क किए हैं। आप मुझे बताओ, आपको ये भी पता है कि कम से कम ऑप्शन डी कितने परसेंट आता है, 25% आता है। 25% का मतलब कम से कम 37 तो आता ही है, 37 कह ले या 30 प्लस, या हम कहें 37 से ज्यादा भी आ सकता है, 30 प्लस तो आते ही आता है। इसका मतलब अभी जो हमारे है ना वो कम से कम 20, या अगर 37 की बात करेंगे ना तो कम से कम 27 नंबर जो है ना ऑप्शन डी के शेष और बच गए हैं। ये चीज समझना, 27 नंबर शेष ऑप्शन डी के और शेष बच गए। तो इन 53 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको 40 क्वेश्चन पकड़ने हैं, जो मतलब थोड़े बहुत छोड़ देना, मतलब कि 10% छोड़ दो, 20% मान लो, 20% कितना होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि मान लो लगभग 13 क्वेश्चन को छोड़ना है, और 40 क्वेश्चन में आपको क्या लगाना है, सिर्फ ऑप्शन डी ही लगाना है। जो सबसे कम मार्क किया है सिर्फ ऑप्शन डी लगाना है। इससे क्या होगा, इन 40 क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन, ऐसा तो है नहीं कि आपने कंटिन्यू छोड़ रखे, आपने पहले 1 नंबर किया होगा, फिर 2 किया होगा, इसके बाद में छोड़ दिया होगा 3 4, फिर 5 किया होगा। ये जो शेष छोटे ऑप्शन है ना, इसमें आपको क्या लगाना है, ऑप्शन डी लगाना है। इससे क्या होगा कि आपके 27 नहीं तो कम से कम 25 तो सही होंगे ही होंगे, 25 तो सही होंगे ही होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ओवरऑल जो ऑप्शन डी का रेशियो है ना वो कम से कम 35 सवालों का सही होने का है। ये चीज समझिए, 25 क्वेश्चन तो सही होंगे ही होंगे। अब मुझे बताओ, 97 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो 7 5 12 की 2, 9 2 11 और 1 12, 122 नंबर आ गए, 122 नंबर आ गए। अब इन 13 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इन 13 क्वेश्चन में जो आपने बचे हैं, आप मुझे बताओ, 35 तो आपने ऑप्शन सी कर लिए। अब आपको पता है कि ऑप्शन सी बहुत ही कम चांस है आने का,
तो ऑप्शन सी तो हम एग्जाम में क्लिक करेंगे नहीं, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन सी क्लिक करता हूं ना तो 35 तो मैंने सही कर दिया है, तो ऑप्शन सी बहुत ही कम सही होने का चांस है। ये चीज समझिए। अब आपको क्या करना है कि अब देखो दूसरे नंबर पर मैंने कौन से कम अटेम्प्ट किए हैं। दूसरे नंबर पर मैंने ऑप्शन ए 25 क्वेश्चन किए हैं। इसका मतलब मुझे 10 क्वेश्चन और मिल सकते हैं, कम से कम, ज्यादा भी मिल सकते हैं। अब जो बचे 13 क्वेश्चन है ना, इस 13 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ऑप्शन ए लगाना है। ऑप्शन ए लगाना, तो इस कम से कम 10, जो 13 क्वेश्चन में 10 ऑप्शन ए लगाओगे तो कम से कम 5 तो सही होंगे ही होंगे। तो कम से कम अगर 5 सही होंगे ना तो 122 प्लस 5 127, लगभग कहें कि 130 प्लस पहुंच जाएगा, 130 प्लस पहुंच जाएगा। इस टाइप से अगर आप टेक्निक्स करोगे ना तो कम से कम 130 प्लस नंबर्स तो आएंगे ही आएंगे। ये चीज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना, जो आपने एग्जाम में सबसे कम ऑप्शन पर क्लिक किया है ना, वही जो बच जाते हैं ना, जो आप कर नहीं पाते हो ना, जो आपने कम ऑप्शन क्लिक किया उन्हीं क्वेश्चनों पर आप वो ऑप्शन अप्लाई करोगे ना तो आपके मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत ही इंप्रूव हो सकते हैं। कैसे मैं 97 से 122 पहुंच गया, और ये बात 100% सच है। ऐसा नहीं है कि ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं। अभी आपने यूपी टेट का एग्जाम दिया होगा जो कि कैंसिल हो गया है ना, उसको अप्लाई करके देखना। जो मैंने यूपी टेट में टॉप 12 ट्रिक या टॉप 13 ट्रिक बताई थी ना, उसको अगर आप देख कर जाते ना तो आपके 130 प्लस आने से कोई भी नहीं रोक सकता था। वहां पर भी मैंने ये ट्रिक बताई थी, और ये ट्रिक बहुत ही कारगर है, ये काम करती है। बहुत ही अच्छे से सीखिएगा, और अभी आपको जब सेट करोगे ना, प्रैक्टिस सेट करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रिक कितनी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं पहले नंबर की ट्रिक आपको सीख गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर की ट्रिक की। वो दूसरे नंबर की ट्रिक क्या है, ये भी ऑल ओवर पेपर ट्रिक है, मतलब कि टोटल 150 क्वेश्चन की ट्रिक है। वो दूसरे नंबर की ट्रिक क्या कहती है, जैसे मैं कहूं कि आपने ऑप्शन, जैसे मैं कहूं आपने पहला क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन करने के बाद पहला क्वेश्चन में ऑप्शन ए मारा, दूसरा क्वेश्चन किया उसमें भी ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन मान लो करता, तीसरा क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तीसरे क्वेश्चन में क्या आंसर रखूंगा, तो आप देखोगे जो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन ए था तो दूसरा क्वेश्चन का भी ऑप्शन ए है, तो आप आंख बंद करके तीसरे क्वेश्चन का अभी आंसर ऑप्शन ए मार देना, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन बनने के बाद का ऑप्शन भी सेम होता है। ये बहुत बार हो चुका है। जैसे आप देखोगे कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दूसरा भी ऑप्शन डी आ रहा, तीसरा भी, जब आप आंसर की मिलाते हो ना तब ऐसे ही तो आता है, चौथा भी ऑप्शन डी आता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अगर मुझे बताओ 1 और 2 क्वेश्चन कर लिए, अब आपको तीसरा चौथा नहीं आ रहा है, तो कम से कम 4 क्वेश्चन को लेके चलो, कम से कम 4 क्वेश्चन में सेम आंसर आएगा। अगर ऐसा हो रहा है कि पहले का भी डी है, दूसरे का भी डी है, तीसरा आपको नहीं आ रहा है, तो 99.9% का ऑप्शन डी होने का सही चांस है। ये अक्सर होता है, और ये आपने भी देखा होगा। जब आप आंसर की मिलाते होगे तो आप देखोगे कि पहले का डी, दूसरे का डी, तीसरे का डी, चौथे का डी, इस टाइप के नंबर्स आते हैं, समझ रहे। तो आपको ये भी ट्रिक बहुत ही कारगर साबित होगी एग्जाम में। जब भी देखोगे 2 से 3 क्वेश्चन बनने के बाद का सेम ऑप्शन भी रहता है। जैसे आपको 44 का मैंने ऑप्शन ए किया, 45 का मैंने ऑप्शन सी किया, 46 का ऑप्शन मैंने सी किया, अब 47 का ऑप्शन मुझे नहीं पता है, तो आप देखोगे 2 ऑप्शन के आंसर सी सी है, तो 47 का भी सी कर देना, क्योंकि इसके सही होने का चांस 99.9% रहता है। 0.1% नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आप कमेंट करोगे सर ये तो 100% कहते ना आप, भाई साहब 100% नहीं होता। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है ना, जो 2-3 साल पढ़ाने का, उससे हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इस टाइप की जो कैलकुलेशन होती है ना, वो 100% सही होती ही है। चलिए बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की ओर। तो ट्रिक नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर कठिन या कैलकुलेटिव, आप देखो कठिन और कैलकुलेटिव सवाल में अंतर है। कठिन सवाल क्या होता है, एक ऐसा सवाल होता है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते हो कि मैं कहां से शुरुआत करूंगा और कैसे मुझे सॉल्व करना है।
साथ ही साथ कैलकुलेटिव सवाल में क्या अंतर होता है, ये ऐसे सवाल होते हैं जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, लेकिन आपको कैलकुलेशन जो है ना वो बहुत ही कठिन लगती है, आपको बोरिंग फील होती है कि कैसे कैलकुलेशन करूंगा। कभी कभार दशमलव में नंबर आ जाते हैं ना, तो उन दशमलव नंबर में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ही कैलकुलेटिव सवाल लगते हैं। तो आपको क्या करना है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन ए चुनना है। ये चीज ध्यान रखना, अगर कोई कठिन सवाल है या कैलकुलेटिव सवाल है ना, तो उसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए होता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत ही कठिन सवाल को आप सॉल्व करते हो ना, और आपका टाइम लगता है, आप सॉल्व करते 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 आते रहते हो ना, और आपको पता चलता अरे ऑप्शन ए सही है, जो भी मेरा आंसर आया ना वो ऑप्शन ए में भी दे दिया गया। क्योंकि एग्जामिनर की सोच क्या होती है कि आप मान लो इसको सवाल को सॉल्व करोगे ना, टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा, आप जब सॉल्व करोगे तो 100% सही ही करोगे। क्योंकि कठिन और कैलकुलेटिव सवाल को सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही मेहनत के साथ में सही करोगे। तो क्यों ना ऑप्शन ए देख के ज्यादा समय ना बर्बाद करें, ऐसी सोच होती है। तो आपको क्या करना है कि अगर कठिन या कैलकुलेटिव सवाल आए ना तो ऑप्शन ए को मार्क करना है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो बढ़िया बात, अगर नहीं हो रहा है तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ ऑप्शन ए को क्लिक करना है। इससे सही होने के चांस 99.9% हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं ट्रिक नंबर 3 समझ में आई होगी। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की। तो ट्रिक नंबर 4 क्या कहता है कि अगर ऑप्शन में, ये ओवरऑल ट्रिक है, ये केवल मैथ की ट्रिक नहीं है, ये ओवरऑल ट्रिक है। ये ओवरऑल मतलब सभी पेपर में काम आएगी, ये सभी पेपर में काम आएगी। ये ओवरऑल ट्रिक क्या है कि अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज दिया हो और आपसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर आपसे सवाल में कंफ्यूजन हो रहा है और ऑप्शन में देखा जाए कि इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं दिया गया हो ना, तो वो क्लिक कर देना। बहुत ही बार सीटेट में होता है कि ये सही होने के चांस क्या होते हैं, 100% होते हैं। ये चीज मैंने बहुत बार देखी है। जब भी आपके ऑप्शन में इनमें से सभी या नन ऑफ दीज या कहें इनमें से कोई नहीं दिया जाता है ना, और आपसे कुछ भी सॉल्व नहीं हो रहा है, आप सवाल बना नहीं पा रहे हो, तो आप आंख बंद करके ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज कर सकते हो। इससे क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं। ये चीज समझ में आ रही है। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। तो ट्रिक नंबर 5 क्या कह रहा है कि ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल का आंसर ऑप्शन ए होता है। ये चीज समझ गए, ये चीज मैं बता चुका हूं कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल है ना मैथ में, इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन ए भी होता है, जैसा कि आपको पता होगा। चलिए इसमें कुछ ज्यादा नहीं जानना है, ये चीज मैं डिस्कस कर चुका हूं। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 6 की। तो ट्रिक नंबर 6 क्या कह रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए नहीं होगा। आपको बहुत ही आसान सवाल दिया गया हो, जैसे 2 × 2 = 4 दिया गया हो और ऑप्शन ए में दे रखा हो 16/4, ऑप्शन बी में दे रखा हो 2, ऑप्शन बी में मान लो दे रखा है कि में देख लो, जैसे मैं कहूँ 8/2 दे रखा है। ऑप्शन सी में दे रखा हूं बोथ ए एंड बी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन डी देखो क्या कह रहा है कि नन ऑफ दीज दे रखा है। आप मुझे बताओ, जैसे भी आपने पढ़ा कि 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। आपको ऑप्शन ए में मिला 16/4, 4 चौको 16 आ रहा है। ऑप्शन ए मार के बहुत ही क्लोजअप जैसी स्माइल मारी आपने, लेकिन आपने ऑप्शन बी पे तो नजर ही नहीं दिया। ऑप्शन बी में भी 2 चौको 8 होता है ना, ये चीज समझ गए। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप ऑप्शन, जब भी सवाल आपको बहुत ही सरल दिया गया हो, ये हर कोई सवाल कर सकता है, ऐसा आपको फील हो रहा हो ना, तब आप ऑप्शन ए के अलावा ऑप्शन बी को भी देखिएगा, क्योंकि ऑप्शन बी और ए दोनों सही होने के चांस हैं। जल्दबाजी में आपने अक्सर स्टूडेंट के मुंह से सुना होगा कि मेरे सवाल आते हुए भी मैं ऑप्शन को गलत करके आया। ये किस लिए होता है, ये इसीलिए होता है कि आप जल्दबाजी में ऑप्शन ए देखो सामने दे रखा है, ऑप्शन ए सामने दे रखा है, आप जल्दबाजी में आप गलत करके आते हो।
समझे, आपको क्वेश्चन आता है लेकिन आप ऑप्शन गलत करके आते हो। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप जल्दबाजी कर देते हो। वहां पर जल्दबाजी नहीं करना है। जब भी बहुत आसान सवाल दिया गया ना, तब आपको सारे ऑप्शन चेक करने हैं, आपको जल्दबाजी नहीं करना है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 7 की। तो ट्रिक नंबर 7 क्या कह रहा है, ये भी मैथ की ट्रिक है। क्या कह रहा है कि ऑप्शन को क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकालो। जब भी आपका सवाल नहीं बन रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करने हैं, तो अब मुझे पता है कि आपने अगर मुझसे पढ़ा है ना, तो मैं सारे क्वेश्चन को ना ऑप्शन से सॉल्व कर देता हूं। जैसे ऑप्शन में मान लो कुछ भी ए दे रखा है, ऑप्शन बी में भी कुछ दे रखा है, ऑप्शन सी में भी कुछ दे रखा है, ऑप्शन डी में कुछ दे रखा है। मान लो एक सवाल बना दे रहा हूं कि ए में 50% छात्र उत्तीर्ण हुए और क्लास बी में 40% छात्र उत्तीर्ण हुए। ये चीज समझ गए। अब आपको बताना ये है कि ओवरऑल जो परसेंटेज है ना वो 100% है। ये चीज जो है समझ में आ रहा है। तो आपको बताना ये है कि बी में बी और ए दोनों मिलाकर कितने % छात्र फेल हुए। मान लो फेल यहाँ देखो पास हुए और ये भी पास हुए। आपको बताना है कि कितने % लोग फेल हो गए। आप मुझे बताओ, ऑप्शन ए मान लो 40%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी मान लो 10% और ऑप्शन डी मान लो जैसे मैं कहूँ 20%। आप मुझे बताओ कि कैसे हमें ऑप्शन का सहारा लेना है। जैसे मैं कहूँ ए और बी में 50-40% तो पास ही हो गए। आप 100% की ओवरऑल रेशियो है। आप मुझे बताओ क्या कह रहा कि ए और बी में दोनों मिलाकर कितने फेल हो गए। आप मुझे बताओ, ऑप्शन ए 40% लेता हूं, अगर ए और बी में दोनों 40% फेल हो गए हैं ना, तो आपको ए और बी में कितने पास होने चाहिए? 60% पास होने चाहिए। देखो 60% होने चाहिए, 50% तो ये ले रहा है, 40% ये ले रहा है, 90% हो रहा है ना, तो ऑप्शन ए गलत। ऐसे 50-40-90 आपको चाहिए कितना? 10% चाहिए। देखो यहाँ 30% का कहने का मतलब ये है 30% फेल हो रहे तो 70% पास हो रहे। ऐसा नहीं है 50% तो अकेले ही पास हो रहे। यहाँ देखो 20% मतलब कि फेल हो रहे हैं, 20% फेल हो रहे हैं तो 80% पास हो रहे हैं। आपको पता है 50-40-90% पास हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। इस टाइप के मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब भी आपको सवाल ना लग रहा हो ना, तो आपको ऑप्शन का सहारा लेना चाहिए। ये उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। अगर मेरे यूपी टेट के जो भी मैंने कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, उसमें आपको देखा होगा कि मैं कैसे ऑप्शन का सहारा लेता हूं। आपने टॉप 500 क्वेश्चन की सीरीज यूपी टेट की देखी है ना, तो आपको पता चलता होगा कि कैसे कठिन कठिन सवालों का मैं ऑप्शन का सहारा लेकर बहुत ही आसानी से उड़ा देता हूं। क्योंकि ऑप्शन इतने बेकार दिए जाते हैं ना कि उन ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 8 की। ये ट्रिक नंबर 8 क्या है? ऑल सब्जेक्ट के अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट है ना, मैथ्स, हिंदी, सीडीपी, इस टाइप के सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। वो ट्रिक नंबर 8 क्या है कि जब ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, जब भी ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, कि जैसे मैं कहूं तो ऑप्शन बी या सी को चुने। कैसे? जब आपके ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, जैसे ए और बी में कंफ्यूजन है, आपका कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन है ना, आपने पढ़ा और आपको पता चल गया कि हाँ भाई साहब ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। इन ए और बी में कंफ्यूजन है और सी डी तो गलत है डायरेक्ट। ए और बी में अगर कंफ्यूजन है ना, तो आपको क्या करना है? आपको 100% ऑप्शन बी को मार्क करना है। ये चीज समझिए। जब भी ए और बी में कंफ्यूजन है तो आपको बी मार्क लगाना है। अगर मैं कहूं कि ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिए गए, कोई सवाल दे रखा है, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, आपको सी और डी में कंफ्यूजन है ना, अगर आपको सी और डी में कंफ्यूजन है तो आपको क्या चुनना है? ऑप्शन नंबर सी को चुनना है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है। बहुत से केस ऐसे हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 9 की। तो ट्रिक नंबर 9 क्या कह रहा है कि जिन्हें कुछ भी ना आता हो, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है ना, उनके लिए ट्रिक है। लास्ट ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिन्हें कुछ भी ना आता हो वो लगातार 10 क्वेश्चन में ऑप्शन ए को
मार्क करें। कैसे? जिनके लिए कुछ भी नहीं आता, जो मान लो जैसे मैं कहूँ 60 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 60 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, 100% एक्यूरेसी साथ तो करेंगे नहीं। मान लो उसमें कितने सही हो रहे, 55 सही हो रहे, 5 क्वेश्चन गलत कर दिए, इतना तो आता ही होगा। अगर नहीं आता है ना तो अभी आपके पास समय है, आप प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना तो कम से कम 60 नंबर तो आ ही जाएंगे। आप मुझे बताओ 60 नंबर आने का मतलब क्या है? उन्हें कुछ भी बहुत ही कम आता है, कुछ भी तो नहीं कह सकता हूं ना, उन्हें बहुत ही कम आता। उन्होंने मान लो कि 55 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आपके 55 नंबर बन गए। अब आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि जो शेष क्वेश्चन है, शेष क्वेश्चन कितने, 95 शेष क्वेश्चन 95 है ना, इन 95 क्वेश्चन में आपको 10-10 का सेट बनाना है, 10-10 का सेट बनाना है। 10-10 के सेट कितने बनेंगे? 9, 1 2 3 4 5, इसी प्रकार से 9 सेट बनेंगे। आपको क्या करना है कि कंटिन्यू 10 क्वेश्चन में आपको कोई भी एक ऑप्शन पकड़ना है, आपको सिर्फ लगाना। जैसे आपने ऑप्शन ए पकड़ लिया, इन 10 क्वेश्चन में कंटिन्यू आप ऑप्शन ए लगाओगे। इसी प्रकार से अगले 10 क्वेश्चन में कंटिन्यू आप ऑप्शन बी लगाओगे। इसी प्रकार, और साथ ही साथ ध्यान रखना इन 55 क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि मैंने कौन से ऑप्शन को कम चूज किया है। इन 55 क्वेश्चन में मान लो आपने 25 क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर कर दिए कि ऑप्शन ए है, समझे? तो आप ऑप्शन ए बहुत ही कम लगाना, समझ गए? 5 क्वेश्चन में जो लास्ट के 5-6 क्वेश्चन बच जाए उसमें ऑप्शन ए लगा देना। अब जो ये 10 क्वेश्चन बचे ना, इसमें ऑप्शन सी लगाना है। इसी प्रकार से अगले 10 क्वेश्चन में ऑप्शन डी लगाना है। इसी प्रकार से अगले 10 क्वेश्चन में फिर आपको ऑप्शन ए लगाना है। फिर अगले 10 क्वेश्चन में फिर आपको ऑप्शन बी लगाना है। फिर अगले क्वेश्चन में फिर आपको ऑप्शन सी लगाना है। इसी प्रकार से आपको 95 क्वेश्चन करने हैं। आप देखोगे कि कब 55 नंबर बदल कर हमारे 105 प्लस नंबर हो गए, समझे? 50 प्लस नंबर सही हो सकते हैं भाई साहब। ये चीज अगर आप देखोगे ना, अगर आपको नहीं पता है ना, ये ट्रिक आपको ऐसी लगती है ना, तो आप प्रैक्टिस सेट करके देखो ना, प्रैक्टिस सेट करोगे ना, और मेरी ये 9 ट्रिक जो मैंने बताई है ना, उनको ध्यान में रखोगे ना, तो आपके 120 या कहें 130, कम से कम 110 प्लस तो नंबर तो आएंगे ही आएंगे। ये 100% गारंटी लेता हूं। उम्मीद करता हूं ट्रिक नंबर 9 बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी। दोस्तों ये थी लास्ट ट्रिक। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, सीटेट के एग्जाम में आपको 130 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको ये ट्रिक फॉलो कर ली और ये ट्रिक आप माइंड में रख लोगे तो उम्मीद करता हूं अभी आपके पास समय है, आप ये ट्रिक को इम्प्लीमेंटेशन करोगे और देखोगे कि मैंने जो ट्रिक पढ़ी है ना, क्या वो ट्रिक अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही। अगर अप्लाई हो रही हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं सीटेट के कंप्लीट मैथ्स के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।